हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइगर मोर्टिस। तो हमारे पास जो राइगर मोर्टिस आता है ना, वो किस तरह आता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो उसको पढ़ते हैं। इट अकर्स ड्यू टू केमिकल चेंजेस इन्वॉल्विंग द प्रोटीन्स ऑफ मसल एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ मसल सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लाइफ। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हमारे पास कैसे होता है। तो ये हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं ना मसल्स के, उनमें कोई केमिकल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये होता है। और ये हमारे पास जो है ना मार्क करता है कि अब मसल की सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लाइफ खत्म हो गई है। The contractile elements of the muscular tissue consist of two types of protein filaments with actin and myosin। तो जो हमारे पास contractile elements होते हैं ना मस्कुलर टिश्यू के, उसमें हमारे पास दो टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। उसमें हमारे पास एक एक्टिन होता है और दूसरा मायोसिन होता है। When muscle contracts, actin and myosin filaments interdigitize utilizing ATP. After death, ATP supply is exhausted and the filaments are fused into a dehydrated state gel, resulting in a condition termed as rigor mortis। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास जो है ना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटाइज हो जाते हैं और एटीपी यूटिलाइज होता है। लेकिन डेथ के बाद क्या होता है कि एटीपी के सप्लाई जो है वो हमारे पास एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, एटीपी सप्लाई नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि जो फिलामेंट्स है ना वो फ्यूज हो जाते हैं एक डिहाइड्रेटेड जेल में, जिसकी वजह से हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसको हम राइगर मोर्टिस बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, ब्रेकिंग ऑफ राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस खत्म कैसे होता है। राइगर मोर्टिस persists until autolysis of myosin and actin filaments occurs as a part of putrefaction। राइगर मोर्टिस तब तक रहता है जब तक कि ऑटोलाइसिस नहीं हो जाती एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की, क्योंकि ऑटोलाइसिस कब होती है, जब पुट्रीफेक्शन स्टार्ट होती है। तो तब तक राइगर मोर्टिस जो है ना वो परसिस्ट करता है। राइगर मोर्टिस कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल फोर्स। राइगर मोर्टिस को हम मैकेनिकल फोर्स से भी तोड़ सकते हैं। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ राइगर मोर्टिस। इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ राइगर मोर्टिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग राइगर मोर्टिस। तो इसको पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं राइगर मोर्टिस को। ए पे क्या है, एज। बी पे क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ डेथ। सी क्या है हमारे पास, कंडीशन ऑफ मसल्स। डी क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ए है हमारे पास एज। तो एज किस तरह अफेक्ट करती है राइगर मोर्टिस को। वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पीपल डेवलप राइगर मोर्टिस क्विकली एंड इट वेनिशेस क्विकली टू बिकॉज ऑफ लिटिल ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो हमारे पास जो बहुत यंग पीपल होते हैं या बहुत ओल्ड पीपल होते हैं, मतलब जो छोटे होते हैं या बूढ़े होते हैं, उनमें क्या होता है कि राइगर मोर्टिस जल्दी से डेवलप होता है और जल्दी से खत्म हो जाता है, क्योंकि उनमें जो है ना वो ग्लाइकोजन स्टोरेज कम होता है, इसलिए। बी क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ किस तरह अफेक्ट करता है हमारे पास राइगर मोर्टिस को। सडन डेथ, लेट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर किसी की सडन डेथ हो जाती है, अचानक से डेथ होती है, तो उसमें जो है ना वो राइगर मोर्टिस देर से शुरू होगा और ज्यादा देर तक चलेगा। क्रोनिक एग्जॉस्टिंग डिजीज, अर्ली ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर किसी को पहले से कोई क्रोनिक एग्जॉस्टिंग डिजीज थी तो उसमें जो है ना वो राइगर मोर्टिस जल्दी से आएगा और थोड़ी देर के लिए होगा। इलेक्ट्रोक्यूशन, लाइटनिंग, स्टार्वेशन, अर्ली ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। इलेक्ट्रोक्यूशन के केस में, लाइटनिंग के केस में और स्टार्वेशन के केस में जो है ना वो राइगर मोर्टिस जल्दी आएगा और थोड़ी देर के लिए होगा। हैंगिंग, लेट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। हैंगिंग के केस में राइगर मोर्टिस देर से शुरू होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, ज्यादा देर तक होगा। सी क्या है हमारे पास, कंडीशन ऑफ मसल्स। तो कंडीशन ऑफ मसल किस तरह अफेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल, लेट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे ना तो देर से राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगा और ड्यूरेशन भी ज्यादा होगी। वीक मसल, अर्ली ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर मसल्स वीक होंगे तो फिर जल्दी से राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, थोड़ी देर के लिए होगा। डी क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन किस तरह अफेक्ट करती है। ड्राई, कोल्ड एयर, लेट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर ड्राई कोल्ड एयर होगी ना तो देर से राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन होगी, ज़्यादा देर तक चलेगा। कोल्ड वाटर, रैपिड ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी होगा तो जल्दी से राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगा और ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। मॉइस्ट, वार्म एयर। अगर वार्म एयर होगी और वो मॉइस्ट होगी ना तो रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होगा राइगर मोर्टिस का, मतलब जल्दी से स्टार्ट होगा और थोड़ी देर के लिए होगा। तो ये हमने फैक्टर्स को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।